नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करता हूं अपने एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा पूछा गया था, वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है। तो वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमस की रचना किसने की थी। तमस की रचना भीष्म साहनी ने की थी। सही उत्तर था इस प्रश्न का हमारा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न पूछा गया था, राइडर कप का संबंध किससे है। तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है इस प्रश्न का हमारा पायरोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, यामा पुस्तक के लेखक कौन थे। यामा पुस्तक के लेखक थे महादेवी वर्मा। सही उत्तर था हमारा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है टेस्ला। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा टेस्ला। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है विजय घाट। सही उत्तर है इस प्रश्न का हमारा विजय घाट। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दक्षिण रोडेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर ली थी। सही उत्तर था इस प्रश्न का देवगिरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। सही उत्तर है इस प्रश्न का हमारा 14 से 18 अनुच्छेद। अगला प्रश्न पूछा गया था, तेल निर्यात करने वाले देशों व्यापारिक संस्था का क्या नाम है। तो तेल निर्यात करने वाले देशों में व्यापारिक संस्था का नाम है ओपेक। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ओपेक। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का गोवा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मंद्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो मंद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। सही उत्तर हो जाएगा हमारा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सही उत्तर था इस प्रश्न का हमारा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जल का घनत्व अधिकतम कितने ताप पर होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित चार्ज होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऋण आवेशित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। सही उत्तर है हमारा गामा किरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो हैजा होता है जीवाणु से। सही उत्तर हो जाएगा हमारा जीवाणु से। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड से नियंत्रित होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था। तो हड़प्पा की सभ्यता का संबंध था कांस्य युग से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।